नाजरीन, इजिप्ट यानी मिस्र में मौजूद ये पिरामिड्स, जिन्हें आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाना भी एक चैलेंज है, तो आखिर 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने इन इंसानी माउंटेन्स को कैसे बनाया होगा। बगैर किसी ट्रांसपोर्ट के सैकड़ों किलोमीटर दूर इन बड़े बड़े पत्थरों को लाना कैसे मुमकिन था। ड्रोन टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी इन बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके इस हाइट पर एक्यूरेटली आखिर कैसे फिट किया गया होगा। इसके अलावा इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे क्या राज पोशीदा हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के सही जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाजरीन, इजिप्ट में टोटल तकरीबन 118 छोटे बड़े पिरामिड्स मौजूद हैं। इनमें से ये 3 पिरामिड्स वेल प्रिजर्व्ड हैं, जो 4500 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये तीनों पिरामिड्स मुख्तलिफ फ़ैरोज़ के दौर में बनाए गए थे। नाजरीन, एंशिएंट इजिप्शियंस में बादशाह को फ़ैरो कहा जाता था। इनमें से सबसे बड़े पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहा जाता है, जिसे फ़ैरो खुफू ने बनाया था। सेकंड पिरामिड को पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है, जिसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था। तीसरे और सबसे छोटे पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ मेनकोरे को खाफरे के बेटे मेनकोरे ने बनाया था। 147 मीटर ऊंचा और 13 एकड़ पर फैला हुआ ये द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एंशिएंट इजिप्शियंस की इंजीनियरिंग का एक मुंह बोलता सबूत है। इसका वज़न तकरीबन 60 लाख टन है। नाजरीन, दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा का कुल वज़न भी सिर्फ 5 लाख टन है। ये अकेला पिरामिड तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर है। ये पिरामिड इस कदर बड़ा है कि इसमें तकरीबन 10 फुटबॉल फील्ड्स फिट किए जा सकते हैं। नाजरीन, इस अकेले पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 23 लाख छोटे बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 4500 साल पहले बने इस पिरामिड ने बहुत से अर्थक्वेक, तूफानों और बारिशों का सामना किया है, मगर आज तक ये अपनी असल हालत में मौजूद है। हैरत अंगेज़ तौर पर जब उस दौर में कोई भी एडवांस टूल मौजूद नहीं था, फिर भी इस पिरामिड की हर एक साइड को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर फिट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1। नाजरीन, आखिर कैसे इस पिरामिड की हर एक साइड को एग्जैक्टली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन किया गया था। यहाँ एक बहुत छोटा सा एरर यानी 0.05 डिग्री का एरर देखने को मिलता है, मगर कंपस या जीपीएस सिस्टम के बगैर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। नाजरीन, इस हवाले से साइंटिस्ट की 2 पॉपुलर थ्योरीज देखने को मिलती हैं। पहली थ्योरी है ऑटम इक्विनॉक्स, मतलब जब ज़मीन का टिल्ट ऐसा हो जाता है कि दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं, तो ज़मीन पर पड़ने वाला साया ईस्ट और वेस्ट की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। और अगर यही वो तरीका है जिसे पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो जो एरर पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में आया था, एग्जैक्टली सेम एरर ऑटम इक्विनॉक्स आने पर ज़मीन के साए में मौजूद होता है। नाजरीन, दूसरी पॉपुलर थ्योरी, जिसे ओराइन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं, इससे 1989 में रॉबर्ट पॉवेल ने पेश किया था। इनके मुताबिक ये तीनों पिरामिड्स ओराइन बेल्ट के 3 स्टार्स को देखकर अलाइन किए गए थे। मज़ीद ये भी कि एंशिएंट इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते थे, मगर ये तीनों पिरामिड्स ना ही तो एक वक्त में प्लान किए गए थे और ना ही एक वक्त में बनाए गए थे। तो ऐसा कैसे मुमकिन है। 1999 में एस्ट्रोनॉमर्स ने जब इस थ्योरी को टेस्ट आउट किया, तो उन्हें पता चला कि पिरामिड्स एग्जैक्टली ओराइन बेल्ट के स्टार से अलाइन नहीं करते। नाजरीन, साइंटिस्ट का मानना है कि 4500 साल गुजर जाने के बाद ये स्टार्स अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिल गए हैं, जिस वजह से स्टार की अलाइनमेंट सेम नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 2। नाजरीन, अब जबकि पिरामिड्स की डायरेक्शंस का पता चल गया, तो जिस ज़मीन पर पिरामिड को बनना था उसको आखिर कैसे लेवल किया गया होगा, जबकि उस वक़्त ना तो लेज़र लेवल और ना ही कोई और एडवांस टूल मौजूद था। नाजरीन, जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था, इसका लेवल थोड़ा सा भी बिगड़ जाता तो 23 लाख पत्थरों का ये पहाड़ खड़ा ना हो सकता। इस हवाले से भी साइंटिस्ट की 2 पॉपुलर थ्योरी सामने आती हैं। नंबर 1, साइंटिस्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड्स पर खड्डा करके इसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी को उसकी अपोजिट साइड के पानी से कंपेयर किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा,
उसको इन दो सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके लेवल किया गया होगा। नंबर 2, पिरामिड की ज़मीन को लेवल करने के लिए इस सिंपल टूल का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पर लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर में रस्सी की मदद से एक पत्थर लटक रहा है। इस पत्थर को ज़मीन पर रखने से अगर पत्थर की रस्सी सेंटर में मौजूद लाइन पर आ जाए तो मतलब है कि ज़मीन परफेक्टली लेवल है। क्वेश्चन नंबर 3, पिरामिड की डायरेक्शंस को सेट करने और इसकी ज़मीन को लेवल करने के बाद अब अगला सवाल यहाँ ये उठता है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को आखिर इतनी सफाई के साथ कैसे काटा गया होगा, जबकि आज की मॉडर्न मशीन्स के साथ भी इन पत्थरों को काटने के लिए खासा वक्त दरकार होता है। नाजरीन, बहुत से रिसर्चर्स का मानना है कि इसके लिए एंशिएंट इजिप्शियन ने कॉपर के बने औजार का इस्तेमाल किया था, मगर कॉपर तो बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती है, इससे इन बड़े बड़े पत्थरों को आखिर कैसे काटा जा सकता है। नाजरीन, कॉपर के साथ साथ आर्सेनिक को भी इन टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिससे इन बड़े बड़े पत्थरों को काटा गया। इसके अलावा एक और तरीका भी देखने को मिलता है, जिसके मुताबिक पत्थरों में पहले दरार तलाश की जाती थी, इसके बाद लकड़ी के टुकड़ों को गीला करके इसमें ठोका जाता था। जब पत्थर इस पानी को जज़ब करता तो वो कुछ हद तक नरम हो जाता और इस तरह उसे बआसानी तोड़ दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 4, नाजरीन, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनाने में 55 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया था, मगर ये तमाम मटेरियल्स तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो आखिर इन्हें कहाँ से लाया गया था? नाजरीन, इसका जवाब है 800 किलोमीटर दूर साउथ इजिप्ट में वाक़या असवन सिटी, जहाँ लाइमस्टोन काफ़ी भारी मकदार में मौजूद है। मगर इतनी दूर से इन बड़े बड़े पत्थरों को पिरामिड तक आखिर कैसे मुंतकिल किया गया होगा? नाजरीन, इसका आंसर इस पेंटिंग में मौजूद है, जहाँ तकरीबन 70 लोग एक बड़े मुजस्मे को स्लेज पर खींच रहे हैं और एक आदमी स्लेज के आगे पानी फेंक रहा है। शुरुआत में ये माना जाता था कि ये इनका कोई कल्चर हो सकता है, मगर जब इसको टेस्ट आउट किया गया तो रिजल्ट बहुत ही शानदार थे। नाजरीन, रेत में जब पानी की एक खास अमाउंट डाली गई तो तकरीबन 50% तक सरफेस फ्रिक्शन कम हो गया था, जिसकी वजह से इन बड़े बड़े पत्थरों को घसीटना काफ़ी हद तक आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर से लाने के बाद इनको अब इस हाइट पर एक दूसरे के ऊपर आखिर कैसे फिट किया गया होगा? नाजरीन, साइंटिस्ट 2 मेथड्स बताते हैं जो इन पत्थरों को इस हाइट पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। नंबर 1, एक छोटी सी नाव बनाकर पत्थर को इससे बांधकर उस जगह पर ले जाया जाता जहां उसे फिट करना होता था, और फिर पत्थर को उतार कर उधर बआसानी फिट कर दिया जाता था। नाजरीन, जबकि दूसरा तरीका जो ज़्यादा सूटेबल लगता है वो ये है कि यहाँ तो एक स्पाइरल ट्रैक बनाया गया होगा या फिर एक स्लोप ट्रैक, और जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती जाती स्लोप को उतना ही लंबा कर दिया जाता ताकि पत्थर खींचने में आसानी हो। नाजरीन, एक पत्थर का वज़न 2.5 टन से 50 टन तक था, और एक पत्थर को खींचने के लिए तकरीबन 80 वर्कर्स का इस्तेमाल किया जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20,000 से 30,000 वर्कर्स की टीम इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रही थी। नाजरीन, ये पिरामिड सिर्फ 20 साल में मुकम्मल कर लिया गया था। अगर हर एक पत्थर को 3 मिनट में ट्रांसपोर्ट किया जाए तो फिर तकरीबन 20 साल के अंदर ये पिरामिड कंप्लीट हुआ होगा, मगर इस स्पीड से ये काम करना आखिर कैसे मुमकिन है? इसी वजह से तो ये पिरामिड आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए इनसाइड द 5 स्फीयर से।